सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मौलाना ने भी कुछ फरमाया और जो हमें दावत देने वाले हैं वो भी इसका इजहार करते रहते हैं कि मजमा नहीं होता, लोग बैठते नहीं, सुनते नहीं। ये आम बात है। मेरे दोस्तों, हम तो ये चाहते हैं कि जिस मोहल्ले में हम बयान करने गए हैं कि वहाँ का एक एक बच्चा सुने, मर्द भी सुने, औरत भी सुने, बूढ़े भी सुने, जवान भी सुने, बच्चे भी सुने, एक एक बच्चा सुने और हर एक तक दीन की बात पहुँच जाए। इसके बावजूद हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर चंद आदमी सुनने वाले हैं तो उनको ना सुनाएं। इसलिए अगर तवज्जो से और तलब से सुनने वाले 10 आदमी भी हो तो काफ़ी। जलसा कामयाब है, मजलिस कामयाब है कि 10 आदमियों तक तो दीन की सही बात पहुंच गई। और बात तो सही ये है कि अगर ये 10 आदमी भी अमल करके और माशरे और समाज में नमूना बन जाए तो बस यहीं से बात बढ़नी शुरू हो जाएगी, आगे तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इसलिए न दाई हजरात इसका ख्याल करें, न यहाँ बैठने वाले हजरात इस बात का ख्याल करें। जो बैठे हैं तवज्जो से, ध्यान से सुने, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मेरे दोस्तों, एक हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों को क्या हो गया कि वो उलमा से दीन नहीं सीखते। और फिर आगे इरशाद फरमाया, उलमा को क्या हुआ कि वो आम मुसलमानों को दीन नहीं सिखाते। आप समझ गए होंगे इसका मतलब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये नसीहत फरमाते हैं कि अवाम की जिम्मेदारी ये है, अवाम का फ़र्ज़ ये है कि वो उलमा से दीन सीखें। और उलमा की जिम्मेदारी और उलमा का फ़र्ज़ ये है कि वो अवाम को दीन सिखाएं। ये बात। और दोस्तों, इसी का नाम तबलीग है। और जब तक ये सिलसिला रहेगा, इंशाअल्लाह इस वक्त, इस ज़माने में जो मौजूद है उन तक भी दीन पहुंचता रहेगा और हमारी आने वाली नस्लों तक भी दीन पहुंचता रहेगा। हदीस पाक मैंने आपको सुनाई और इसके बाद मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस दीन सीखने और सिखाने की जितनी ज़रूरत आज से पहले किसी ज़माने में थी, उस सबसे ज़्यादा आज इसकी ज़रूरत है। कि दीन सीखने और सिखाने की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यूँ तो दोस्तों, मैं देखता हूँ कि कुर्सी पर बैठकर छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं। इसका एक नुकसान ये भी है कि अवाम के दिलों से दीन की बात की अज़मत निकल गई। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई है, ये मुझे भी पता नहीं था कि कितनी अहम बात है। ये मैंने एक मजमे में कही ये बात। क्या बात कही? कि दीन सीखने की और इल्म दीन की जितनी ज़रूरत आज है, इससे किसी पहले ज़माने में इतनी ज़रूरत नहीं। ये एक जगह एक मदरसे का सनके बुनियाद रखा जा रहा था। उसमें दारुल देवबंद के भी कई उलमा थे और नदवतुल उलमा से भी कई उलमा थे। और मैं मज़ाहिरुल सहारनपुर में था उस वक्त। मैं और मेरे एक साथी मज़ाहिरुल की तरफ से गए हुए थे। इत्तिफाक की बात कहिएगा कि सबसे पहले मुझे बोलने का मौका दिया गया
अब चूँकि मदरसे का संग बुनियाद था तो वहाँ मुनासिब ये मालूम हो रहा था कि इल्म की ज़रूरत, इल्म की अहमियत, मदरसे की ज़रूरत, मदरसे की अहमियत बयान की जावे। तो इस निस्बत और इस मुनासबत से मैंने ये बात कही और कह दी। मुझे भी पता नहीं था कि कितनी अहम बात है। मुझे भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा जब हुआ कि जब कई उलमा ने, बड़े बड़े कई उलमा ने अपने बयान में ये कहा कि वो नौजवान आलिम जो अभी कह रहे थे कि इल्म की ज़रूरत जितनी इस ज़माने में है इतनी किसी ज़माने में नहीं रही, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। एक ने नहीं बल्कि कई उलमा ने इसकी तायीद की और अपने बयान में ये बात कही। तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई ये बात बड़ी अच्छी है और वाकई बड़ी अहम है। अब समझ में भी यही आता है कि वाकई इल्म की ज़रूरत जितनी इस वक्त है, इल्म दीन की ज़रूरत इतनी किसी दूसरे ज़माने में नहीं थी। और मैं ये बात आपको भी समझा दूंगा, आप भी समझ जाएंगे। एक वो ज़माना था कि जब बाप को देखकर बच्चे उसी तरह ढल जाया करते थे। एक वो ज़माना था जब मोहल्ले के और समाज के लोगों को देखकर उसी तरह बच्चे ढल जाया करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। चाहे वो बरकत और चाहे वो असर स्कूल का हो, चाहे वो असर टीवी का हो, चाहे वो असर मोबाइल का हो, आज तो बच्चा अपनी अलग ही लाइन लेकर चलता है। इस वास्ते मेरे दोस्तों, इल्म दीन की और दीन की बातें सुनने की जितनी ज़रूरत इस ज़माने में है इतनी ज़रूरत इससे पहले किसी ज़माने में नहीं। एक बात। और दूसरी बात और सुनिए, उससे भी आपको ये मालूम होगा कि दीन की बात सुनने की ज़रूरत इस ज़माने में जितनी है इतनी किसी दूसरे ज़माने में नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब गुमराह करने वाले अइम्मा यानी गुमराह करने वाले लीडर, यूँ कह लीजिएगा। इमाम के माने अरबी में बहुत सारे माने में आता है। गुमराह करने वाले लोग बड़ी तादाद में होंगे, बड़ी तादाद में होंगे, और जो तरह तरह से गुमराह कर रहे हैं, तरह तरह से गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, मैं उस तरफ नहीं जाता कि कौन किस किस तरीके से गुमराह कर रहा है, क्योंकि मौजूद दूसरा हो जाए। बस मैं इतनी बात आपको बता दूं, इसी हदीस में आगे आया है कि गुमराह करने वाले लोगों का इत्तिबा और गुमराह करने वालों की पैरवी ज़्यादा लोग करेंगे। जो हिदायत की बात और सही बात बताएंगे उनकी बात मानने वाले, उन पर अमल करने वाले कम होंगे, और जो गुमराही की बात, जलालत की बात बताएंगे उनकी बात सुनने वाले, उनकी बात मानने वाले ज़्यादा होंगे। इस वास्ते मेरे भाइयों, इस ज़माने में जितनी इल्म की ज़रूरत है, सही इल्म की ज़रूरत है, वो इससे पहले किसी ज़माने में नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यानी उम्मत मुस्लिमा में ये एक सिलसिला ऐसा है कि हर आदमी को बआसानी दीन पहुंच सकता है। और वो ये कि हमारे उलमा किराम, हमारे मशाइख़ इज़ाम आते हैं और मजमा बैठता है तो उनके सामने दीन की बात बता देते हैं वो। बस इससे ज़्यादा आसान सूरत और दूसरी कोई है ही नहीं। बहरहाल इस बात को आप ध्यान में रखिए, जो बात मैंने आपको बताई है। दो बातें मैंने आपको बताई। अवाम की जिम्मेदारी है उलमा से दीन सीखते रहें, और उलमा की जिम्मेदारी है आवाम को दीन सिखाते रहें। और इल्म दीन की जितनी ज़रूरत इस ज़माने में है वो इससे पहले किसी दूसरे ज़माने में नहीं थी। एक बात तो मैंने आपको बहुत मुफीद, बहुत ज़रूरी ये बताई, और एक बात और सुनिए। मुझे याद नहीं कि ये मज़मून मैंने आपकी इस मस्जिद में बयान किया या नहीं किया। वैसे ये मज़मून मैं अक्सर बयान कर रहा हूँ। अगर बयान कर दिया तो आप और जल्दी बात समझ जाएंगे, याद आ ही जाएगा आपको।
नहीं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी बात सुनेंगे आप उससे भी बहुत कुछ समझ जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये दुनिया है ना, दुनिया इसको कहा जाता है आलम दुनिया, और एक और है उसको कहा जाता है आलम आखिरत। और यूँ बहुत सारे आलम हैं। मैं आपको ये बात समझाना बताना चाहता हूँ कि आलम आखिरत और उसमें आलम जन्नत वो मुसलमानों के वास्ते ख़ास है। उसमें किसी काफिर और मुशरिक की एंट्री नहीं है। वो अल्लाह के नेक बंदों के वास्ते ख़ास है, नाफरमानों की उसमें कोई एंट्री नहीं है। ईमान वाले गुनाहगार नाफरमान अगर जामेंगे भी तो सफाई के बाद जामेंगे, नाफरमानों की कोई एंट्री नहीं है। तो मेरे दोस्तों, वो मैं बताऊं आपको, एक आलम जन्नत जो है और ये आलम दुनिया है और बहुत सारे आलम हैं। जैसे कि आपने अभी सुना कि किसी नाफरमान की उस आलम जन्नत में एंट्री नहीं है और किसी मुशरिक और काफिर की उस आलम जन्नत में एंट्री नहीं है। तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आलम से और उस आलम में यानी जन्नत में, आलम जन्नत में पहुंचाने के वास्ते एक निज़ाम बनाया है। और वो निज़ाम क्या है? वो निज़ाम है, एक पुल बनाया है, एक पुल बनाया है और उस पुल को पुल सिरात कहते हैं। और उस पुल पे से हर आदमी को गुजरना पड़ेगा, हर आदमी को गुजरना पड़ेगा। और जो उस पुल से गुजर गया आलम जन्नत में पहुंच जाएगा, और अगर उस पुल से पार नहीं हो सका तो जन्नत में नहीं जा सकेगा। बस यूँ समझ लो कि जहन्नम में था। ये समझिए, हर आदमी को इस पुल सिरात से गुजरना है। आपने इस सिलसिले में सुना तो ये होगा कि 500 साल का चलना और 500 साल का चढ़ना और 500 साल का चलना और फिर 500 साल का उतरना और 1500 साल का रास्ता है। ये आपने सुना होगा, लेकिन हम भी यही कहते थे, हम भी यही सुनते थे। लेकिन जब इस हदीस पाक की तहकीक की गई तो पता चला कि हदीस में ये तो आया है कि 1500 साल का रास्ता है, लेकिन ये नहीं आया कि 500 साल चढ़ना है और 500 साल चलना है और 500 साल उतरना है, ये नहीं आया। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर आया है कि 1500 साल का रास्ता है। और मेरे दोस्तों, ये इतना अहम और इतना फ़िक्र का मौका है, इतना फ़िक्र का मौका है कि इससे ज़्यादा और दूसरा फ़िक्र का मौका है कि इसके बगैर जन्नत में एंट्री नहीं हो सकेगी। पुल सिरात से गुजरे बगैर जन्नत में दाखिला नहीं हो सकेगा। मेरे दोस्तों, इस सिलसिले का किस्सा सुनाऊं मैं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मुजद्दिद अपने ज़माने के बड़े नेक आदमी, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला। सहाबी तो नहीं थे, वो ताबिई थे, बड़े नेक आदमी थे। उनकी एक बांदी थी। उस बांदी ने कहा कि हुजूर, रात मैंने ख्वाब देखा
कहा बताओ क्या ख्वाब है? कि मैंने हकम को देखा, एक बादशाह था, उनसे पहले एक बादशाह था, तो उनका हिसाब हुआ और हिसाब होने के बाद उनको हुक्म हुआ कि पुल सरात पर से गुजरो। जब वो पुल सरात के करीब गए तो चंद ही कदम चले थे कि उनके पांव डगमगाए और वो जहन्नम में गिर गए। इसके बाद हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। उन्होंने पूछा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने उसके बाद जो बादशाह बना था उसका नाम लिया और कहा कि फिर उनका हिसाब हुआ और फिर उनको हुक्म हुआ कि पुल सरात से गुजरे। उन्होंने चढ़ना शुरू किया तो चंद ही कदम चले थे कि पैर डगमगाए और जहन्नम में गिर गए। ये बात काफिरों की नहीं हो रही है, बात मोमिनों की हो रही है, मुसलमानों की हो रही है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की दिल की धड़कनें तो बढ़ ही रही थी, ये सुनकर और बढ़ गए। कहा फिर क्या हुआ? उसके बाद जो बादशाह बना था उन बांदी ने उसका नाम लिया और कहा कि फिर उनका हिसाब हुआ और फिर उनको हुक्म हुआ कि वो पुल सरात से गुजरे। फिर क्या हुआ कि वो चंद कदम चले और डगमगाए और जहन्नम में। हज़रत उमर ने फिर फरमाया फिर क्या हुआ? कि फिर उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का नंबर आया। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का नंबर आया, यानी आपका नंबर आया, आपका हिसाब हुआ और हुक्म हुआ कि पुल सरात से चले। ये सुनना था कि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह बेहोश हो गए। वो बांदी चीखती रही, चिल्लाती रही कि ए अमीरुल मोमिनीन आप पार हो गए, ए अमीरुल मोमिनीन आप पार हो गए। लेकिन ये जानने वाले जानते हैं कि बड़ा ख़तरनाक मौका है, इसलिए उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने जब ये सुना कि मेरा नंबर आया पुल सरात पर चलने का तो बेहोश हो। मेरे दोस्तों, मैं आपके वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि इस पुल के बारे में ये भी आता है कि तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक और हर शख्स को इस पर चलना। लेकिन याद रखिए, और पूरी बात सुनाने से मकसद सिर्फ एक बात ही बताना था आपको कि जो शख्स दुनिया में हिदायत पर होगा उसको पुल सरात से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं, और जो शख्स दुनिया में हिदायत पर नहीं होगा, सही रास्ते पर नहीं होगा, वो पुल सरात से नहीं गुजर सकेगा। आप ये समझ लीजिएगा कि दुनिया में जो दीन है और दुनिया में जो दीन इस्लाम है और दुनिया में जो हिदायत का रास्ता है वही बिल्कुल वही पुल सिरात है। आखिर जो दुनिया में
सीधी राह पर, सिरात मुस्तकीम पर और दीन पर साबित कदम रहेगा, वो आखिरत में पुरसिरात पर साबित कदम रहेगा। और जो दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर, दीन पर, इस्लाम पर साबित कदम नहीं रहेगा, वो आखिरत में पुरसिरात पर साबित कदम नहीं रहेगा। इस वास्ते मेरे भाइयों, वो बात मैं फिर दोबारा आपके सामने लौटा दूं कि पुरसिरात से गुजरे बगैर जन्नत में एंटर ही नहीं। और वो उससे वो गुजरेगा जो दुनिया में हिदायत पर हो, और जो दुनिया में हिदायत पर नहीं होगा वो उससे गुजर नहीं सकेगा, डगमगाएगा। इसी वास्ते हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होंगे, एक नेक बंदे ऐसे होंगे कि अगरचे पुरसिरात 1500 साल की मसाफत है, लेकिन पलक झपकने के बराबर, पलक झपकने की देर, पलक झपकने के बराबर में वो गुजर जाएंगे पुरसिरात से। इस वास्ते कि वो दुनिया में दीन पर इसी तरीके से, पूरी तरीके से साबित कदम रहे, इस वास्ते कि वो दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर पूरी तरीके से कायम रहे। इस वास्ते मेरे भाइयों, हमें हमेशा हिदायत की तलाश होनी चाहिए, हमें हमेशा हिदायत की तलाश होनी चाहिए, हमें हमेशा सही दीन की तलब रहनी चाहिए, और हमें हमेशा सही दीन हासिल करना और जानना चाहिए, और हमें हमेशा दीन पर अमल करने के लिए कुछ करना चाहिए। इससे भी आपको मालूम हो गया कि इस ज़माने में इल्म दीन की कितनी ज़रूरत है, इससे पहले किसी ज़माने में नहीं। और इससे आपको ये भी मालूम हो गया कि जो दुनिया कर रही है, जो सब कर रहे हैं, हम भी वही करने लगे, ये गलत है, ये गलत है। दोस्तों, जिस झेरे में और जिस गड्ढे में वो सब जाकर गिरेंगे, उनके पीछे अगर हम चलेंगे तो हम भी उसी झेरे में और उसी गड्ढे में जाकर गिरेंगे। इस वास्ते हिदायत की तलब और हिदायत की तलाश हमें हमेशा रहनी चाहिए। जब ये बात आपने सुनी तो मैं अब आपके सामने मुहर्रम के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ये तमहीदी जुमले तो आपको हर मामले में काम देंगे। अब मुहर्रम के बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन बातों में से एक ये है कि सारी कायनात जो भी कुछ मौजूद है वो सब अल्लाह का पैदा किया हुआ है, और अल्लाह ने अपनी मखलूक में किसी को छोटा मर्तबा दिया है और किसी को बड़ा मर्तबा दिया है। और इस कायदे से ये महीने भी मुस्तस्ना नहीं है। इस महीने का नाम इस्लामी ज़बान में मुहर्रम है, मुहर्रम। और मुहर्रम के माना है काबिल एहतराम, जिसका एहतराम किया जावे, जिसकी इज्जत किया जावे, जिसकी की जावे, जिसका एहतराम किया जावे, उसको कहते हैं मुहर्रम। तो ये महीना काबिल एहतराम है, आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से काबिल एहतराम, काबिल एहतराम। आगे चलने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताऊं। ये तो सारी ज़रूरी है ये, लेकिन दरमियान में कुछ बात आती है। दोस्तों, आपके इस मोहल्ले में भी बहुत सारे हकीम थे, और कैराने में भी बड़े बड़े बहुत सारे हकीम थे, नाम था दूर दूर तक। आज भी है कोई? नहीं। हिकमत और हकीम मिटी गए, इस वास्ते कि उसका पढ़ना और उसका सीखना सिखाना छोड़ दिया गया है, वो मिट गया। एक वक्त वो था जब हमारे इस मुल्क की ज़बान, सरकारी ज़बान उर्दू थी,
और हर पढ़ा लिखा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर आदमी उर्दू जानता था। लेकिन आज उसका पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया तो आज उर्दू पढ़ने वाले नहीं नजर आते। मकतब में मदरसे में चले गए वो तो कुछ जानते हैं, बाकी दूसरे नहीं जानते। पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया तो गोया कि उर्दू मिट गई, हमारे दरमियान से ख़त्म हो गई। मेरे दोस्तों समझिए इस बात को, अगर दीन सीखना हमने छोड़ दिया और दीन पर अमल करना हमने छोड़ दिया तो इसी तरह दीन भी मिट जाएगा, इसी तरह दीन भी मिट जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सही कहीं कि नहीं कहीं? हाँ? आज हमारे बच्चों को जनवरी फरवरी तो याद है, लेकिन हमारे बच्चों को मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी याद नहीं है। क्यों नहीं? हम अपने हाथ से अपनी चीज को मिटा रहे हैं, हम खुद मिटा रहे हैं। मौजू तो ये नहीं है, होना चाहिए इस पर भी एक बयान, लेकिन आज वो बयान नहीं हो रहा है। अंग्रेज को हिम्मत नहीं हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ को मिटाने की, अंग्रेज को हिम्मत नहीं हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ को हटाने की। उसने उसको बाकी और बरकरार रखा। उसकी 100 साल की हुकूमत हुई या 190 साल की हुकूमत हुई, उसको हिम्मत नहीं हुई उसको हटाने की। जब आज से 70-75 साल पहले आईन मुरतब हो रहा था, उस वक्त हिम्मत नहीं हुई किसी की आईन से मुस्लिम पर्सनल लॉ को हटाने की। लेकिन आज लगातार एक के बाद एक इस्लामी कानून में मुदाखलत की जा रही है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं इसकी असल वजह, इसका असल सबब जानते हैं आप? इसकी असल वजह, असल सबब, इसकी असल वजह और इसका असल सबब यह है कि दीन के अहकाम की हमारे दिलों में कोई अहमियत नहीं रही। दीन के अहकाम की हमारे दिलों में कोई अहमियत नहीं, बल्कि हम खुद दीनी अहकाम को छोड़कर दूसरे तरीकों पर अमल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज ही का वाक़या है, हमारे यहाँ कानून ये है, इस्लाम में कानून ये है कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे को गोद लेता है, 2 दिन का, 1 दिन का, 3 दिन का बच्चे को गोद लेता है और कोई औरत उसको दूध पिलाती है, तो वो बेटा उसका रिज़ाई बेटा हो जाएगा, वो बच्चा उसका रिज़ाई बेटा हो जाएगा, उससे पर्दा नहीं होगा। और उस औरत का जो शौहर है वो उसका रिज़ाई बाप हो जाएगा, उससे पर्दा नहीं होगा। हाँ। लेकिन अगर किसी बच्चे को गोद ले लिया और वो 2.5 साल 2 साल की उम्र के बाद लिया और उसको दूध नहीं पिलाया, तो ये उसका बेटा नहीं होगा। जिस औरत ने उसको पाला है, 2 साल के बच्चे को 2.5 साल के बच्चे को लेकर पाला है, जिस दिन ये बच्चा 15 साल का हो जाएगा उस दिन उस औरत का उससे पर्दा होगा। वो ये नहीं कह सकती कि मैंने इसको गोद खिलाया है, वो ये नहीं कह सकती कि मैंने इसको अपनी गोद में पाला है, पर्दा होगा। जी, इसी के साथ जिस शख्स ने, मर्द ने, औरत ने उसको पाला है, वो अपनी ज़िंदगी में उसको जो दे दे उसको इख्तियार है। अपना मकान दे दे, अपनी दुकान दे दे, अपनी ज़मीन दे दे, जितनी दे दे, कम दे दे, ज़्यादा दे दे, उसको इख्तियार है। लेकिन अगर वो मर जावे
तो मरने के बाद यानी कौन मर जावे? जिसने पाला है, जो उसका बाप बन गया है, वो जब मर जावे तो उसकी ज़मीन जायदाद में से इस बच्चे को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, मीरास में से उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। शरीयत का हुक्म यह है क्योंकि उसकी औलाद ही नहीं है। अगर उसको हिस्सा देकर जिनका शरीयत में हिस्सा बनता है उनको महरूम किया गया तो देने वाले लेने वाले सब गुनाहगार होंगे। तो गोद लेने से अगर दूध पिलाया उसने फिर तो वो उसका रिज़ाई दूध शरीक बेटा हो गया, अगर दूध नहीं पिलाया तो उसका बेटा नहीं है जी। और दूध शरीक जो है वे उसको भी मिरास में हिस्सा नहीं मिलता, बस पर्दा नहीं होने का उससे। तो मेरे दोस्तों, शरीयत का तो हुक्म यह है, हम इस पर लड़ रहे हैं कि ले पालक जो कानून है हमारे इस्लाम में हम उस पर अमल करेंगे, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन धड़ाधड़ हमारे मुसलमान भाई जा रहे हैं और तहसील में जाकर लिखवा रहे हैं, एफिडेविट और जो भी तहरीर होती है बनवा रहे हैं कि उसने उसको गोद ले लिया, उसने उसको गोद ले लिया, उसने उसको गोद ले लिया। ये रिकॉर्ड हुकूमत के सामने है, ये रिकॉर्ड हुकूमत के सामने है। और हुकूमत इन्हीं से लगाती है अंदाज़ा कि कितने लोग उस पर अमल करने वाले हैं, कितने लोग उसके खिलाफ करने वाले हैं, और कितने उसको पसंद करने वाले हैं, कितने उसको नापसंद करने वाले हैं। जब उसने देखा कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद में अब इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रही है, इस वास्ते उनको बदलने की अब जरूरत हो गई और मुस्लिम पर्सनला में मुदाखलत की अब उनको जरूरत हो गई है। इस पर मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि दीन जो मिटेगा वो इस तरह मिटेगा कि न हम उसको सीख रहे हो और न हम उस पर अमल कर रहे हो, इस तरह दीन मिटेगा। फिर इसके खिलाफ कानून भी बन जाएगा, और जब हम उसको सीख रहे होंगे और जब उस पर अमल कर रहे होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी उसमें मुदाखलत करने की। जैसा कि मैंने आपको अभी 2 मिसाल दी और 2 हुकूमतों की मिसाल दी। इसलिए मेरे दोस्तों, सही बात का जानना, उस पर अमल करना, अपने मुआशरे में उसको लाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बात हुई और बहुत ज़रूरी बात हुई। अब इसके बाद समझिएगा आप कि मुहर्रम काबिल एहतराम महीना है, ये सोग का महीना नहीं है। मुहर्रम काबिल एहतराम महीना है लेकिन सोग का महीना नहीं है, ये बात बता दी है। हाँ, इस वास्ते के यूं तो मुहर्रम की बहुत सारी फजीलत बयान करते हैं लोग, लेकिन इल्म वाले, बड़े इल्म वाले यूं फरमाते हैं कि और तो बातें साबित नहीं, लेकिन इतनी बात साबित है कि 10 मुहर्रम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया से पार हुए और फ़िरऔन की कौम दरिया में हलाक हुई, डूबे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत उस दिन अल्लाह की रिज़ा के लिए शुक्रिया के तौर पर रोज़ा रखा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए और आपको मालूम हुआ कि वो इस दिन का रोज़ा रखते हैं, तो आपने भी कहा कि हम मूसा के इनसे ज़्यादा करीब हैं। जो मूसा को अपना नबी कह रहे हैं, अपना रसूल कह रहे हैं और अपने आप को मूसा की उम्मत कह रहे हैं, उनसे ज़्यादा करीब हैं, इसलिए कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को ज़्यादा सही जानते हैं और हम मूसा अलैहिस्सलाम की बातों पर ज़्यादा अमल करते हैं। तो आइंदा साल मैं भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा। और आपने इरशाद फरमाया कि यहूद की मुखालफत करेंगे, एक दिन पहले या एक दिन बाद, यानी एक रोज़ा के साथ और शामिल करके हम 2 रोज़े रखेंगे। तो ये एहतराम का महीना है और पहले ही से एहतराम का महीना है, ये सोग का महीना नहीं है, ये मैं आपको बताए देता हूँ।
यहाँ ये भी आप सुन लीजिएगा बात कि इस महीने में, ये जो महीना है और काबिल एहतराम महीना है, ये इसलिए काबिल एहतराम महीना नहीं हुआ कि बहुत बड़ा मुबारक दिन था 10 मुहर्रम, इस वास्ते हज़रत हुसैन की शहादत हुई इसमें, ये हुसैन की शहादत से ये बहुत मुबारक महीना बन गया, काबिल एहतराम महीना बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले ही से काबिल एहतराम है, शोक का महीना नहीं है। इस वास्ते मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ कुछ रसूमात पर अमल हो रहा है, अगर हमारे यहाँ भी हो रहा है, हमें वो रसूमात छोड़ देनी चाहिए। नंबर 1, बहुत से लोग इस महीने में काला कपड़ा पहनते हैं, औरतें काले कपड़े पहनती हैं। तो दोस्तों, ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। बहुत से लोग इस महीने में शादी नहीं करते और खुदा नाउज़ुबिल्लाह इसको मनहूस समझते हैं। ये गलत है, ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल ये शौक का महीना नहीं है, ये काले कपड़े पहनने का महीना नहीं है, और ये बिल्कुल एक रस्म है और मिटा देना चाहिए इसको कि मुहर्रम के महीने में कोई खुशी का काम ना किया जाए, कोई शादी ब्याह ना की जाए। जी, हमारे यहाँ 12 के 12 महीने काबिल एहतराम है और कोई मनहूस नहीं है। 12 महीने में हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह शीयत के असर से हमारे यहाँ ये बात दिलों में बैठ गई है कि ये महीना शादी करने का नहीं है, इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। ना मालूम किस बिना पर अरब में ये ख्याल था कि मुहर्रम के बाद जो अगला महीना आता है जिसको सफ़र कहते हैं, उसको वो मनहूस समझते थे और उसमें शादी नहीं करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि मेरा निकाह भी सफ़र के महीने में हुआ और मेरी रुखसती भी सफ़र के महीने में हुई। यानी ये कोई मनहूस महीना नहीं है। मेरे दोस्तों, यहीं से आप समझ लीजिएगा, 7 के 7 दिन बराबर हैं, 7 के 7 दिन बराबर हैं। वो है जिनका तरीक़ा है कि वो पंडित जी के पास जाके दिन निकलवाते हैं, शुभ वक्त, शुभ महीना और शुभ दिन निकलवाते हैं। हमारे इस्लाम में कुछ ऐसा नहीं है। जिस दिन आपको मुनासिब हो, मालूम हो, और जिस दिन आपके लिए मुनासिब हो उस दिन आप निकाह ब्याह कर लिया करें, और जिस महीने में मुनासिब हुआ करें उस महीने में कर लिया। रमज़ान में चूँकि दिन में रोज़ा होता है, रात में तरावी होती है, इतना वक्त ही नहीं मिलता कि कोई तकरीब वगैरह दिन में या रात में हो सके, इस वास्ते उसमें नहीं करते। अगर निकाह करना चाहें, वलीमा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात। इसके बाद अगली बात, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। ये तो मैं आपका बच्चा हूँ, आपके मदरसे में ही पढ़ा हूँ मैं। अल्लाह ने कुछ समझ अता की है, दीन की कुछ समझ अता की है, बताइए। मेरे प्यारों और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के हुक्म को सब चीज़ों पर मुकद्दम रखो, सब चीज़ों पर आगे रखो। जी हाँ, जिनके बारे में अभी मैंने आपके सामने बताया था कि एक ज़माना आएगा जो क़यामत के करीब ज़माना होगा कि उसमें गुमराह लोग, गुमराह रहबर ज़्यादा हो जाएंगे और उनके पीछे चलने वाले भी ज़्यादा होंगे। वो हमें सही बात के ज़रिए गुमराह करते हैं। क्या बताया मैंने आपको? सही बात के ज़रिए, अच्छी बात के ज़रिए हमें गुमराह करते हैं। ये एक उसूल याद रखें। इसीलिए अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा।
कि कुरान के ज़रिए से बहुत लोग गुमराह होते हैं और कुरान के ज़रिए से बहुत लोगों को हिदायत मिलती है। सही बात से भी गुमराह किया जाता है और सही बात से भी लोग गुमराह होते हैं। क्या क्या अरे अरे इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा शहीद हो गया और तुम खुशियां मना रहे हो। अरे इस महीने में 70 अहले बैत शहीद हो गए, तुम खुशियां मना रहे हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वास्ते से हमको गुमराह किया जा रहा है। आले रसूल की मोहब्बत के वास्ते से हमको गुमराह किया जा रहा है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के वसीले से हमको गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर ईमान वाला अपनी जान से ज़्यादा और अपने माल से ज़्यादा, अपनी माँ से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं। और इसके साथ जिस चीज़ से और जिस शख्स से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत है, ईमान वालों को उतनी ही मोहब्बत है उस चीज़ से। अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ईमान वालों में भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत फातिमा से है, तो ईमान वालों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत फातिमा से है। और जितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से हसन और हुसैन से थी, खुदा की कसम हमें भी इतनी मोहब्बत है। ऐसा कुछ नहीं कि हसनैन का हमारे दिल में एहतराम नहीं, उनकी मोहब्बत नहीं, या आले रसूल का हमारे दिल में कोई एहतराम नहीं, उनकी मोहब्बत नहीं। खुदा की कसम हमें भी दुनिया के हर आदमी से ज़्यादा मोहब्बत है आले रसूल से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से। लेकिन हम इस मोहब्बत में आकर उनके नाना की हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। हम इस मोहब्बत में आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, हमारी माओं में से, अज़वाज मुतहरात में से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक है हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन है और अबू सुफियान की बेटी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, हमारी माँ है। जब उनके बाप अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उन्होंने 3 दिन गुजरने के बाद गुस्ल किया, अच्छे नए कपड़े पहने और खुशबू लगाई। और जो औरतें उनके पास थी उनसे कहा कि मुझे नहाने की आज कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे अच्छे और नए कपड़े पहनने की आज कोई ख्वाहिश नहीं थी, मुझे खुशबू लगाने की आज कोई ख्वाहिश और कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी पर शौक करना जायज़ नहीं है। तो मेरे बाप को 3 दिन हो चुके हैं, अब मैं 4थे दिन कोई शौक नहीं करूँगी। इस वास्ते मैं आज नहाई हूँ, अच्छे कपड़े पहने हैं और खुशबू लगाई है। मेरे दोस्तों, हमारा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर है, जो वो हमें फरमा गए हैं उन पर है। उन्होंने यही फरमाया है कि किसी की मौत पर 3 दिन से ज़्यादा शोक नहीं है।
3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं। हाँ, वो औरत जिसका शोहर मर गया वो 4 महीने 10 दिन तक इद्दत में रहेगी और सोग में रहेगी, यानी अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी वगैरह। तो मेरे दोस्तों, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि ऐसा नहीं है कि हमें हसनैन से मोहब्बत नहीं है। हमें इतनी ही मोहब्बत है जितनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। हमें ऐसा नहीं है कि आले रसूल से मोहब्बत नहीं है। हमें इतनी ही मोहब्बत है जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है और आपको थी। लेकिन अब इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, दीन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। उम्मीद है कि बात अच्छी तरह में, ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी और अच्छी तरह समझ में आई। क्या बात होगा, कितना वक्त है? 8:30, ठीक है, अभी वक्त है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इसके साथ मैं आपको एक बात और बताऊं। आपको उसकी ज़रूरत यहाँ तो पढ़ने की नहीं कहराने में, बल्कि कहराने के आसपास में भी नहीं पढ़ने की। लेकिन आप माशाल्लाह हिंदुस्तान घूमते रहते हैं, मतलब दुनिया तो घूमते नहीं घूमते, लेकिन हिंदुस्तान तो घूमते रहते हैं और वहाँ आपको यकीनन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमको कुछ लोग गुस्ताख़ रसूल कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की शान में गुस्ताखी करने वाले। हमको कुछ लोग औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले कहते हैं कि लोग अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, ये लोग औलिया अल्लाह को मानने वाले नहीं हैं, वो यूँ कहते हैं। आप इशारा समझ गए होंगे कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो औलिया अल्लाह की कब्र पर जाते हैं और वहाँ माथा टेकते हैं। ये वो लोग हैं जो औलिया अल्लाह की कब्र पर जाते हैं और मुरादें मांगते हैं। ये वो लोग हैं। हम जब जाते हैं तो माथा नहीं टेकते, मुरादें नहीं मांगते जी, तो हमें वो गुस्ताख है, औलिया अल्लाह का गुस्ताख कहते हैं, औलिया अल्लाह की शान पर गुस्ताखी करने वाले कहते हैं। मेरे भाइयों, आप समझ गए हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, हम तो उसको मोमिन नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, बल्कि हम तो उसको इंसान नहीं मानते। इस वास्ते के दुनिया के लिखे पढ़े तमाम लोग, इंसाफ पसंद तमाम लोग इस बात की गवाही देते हैं और दस्तावेजी शहादतें और दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा न कोई अक्लमंद इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है, न उनसे ज़्यादा इल्म वाला कोई पैदा हुआ है, न उनसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला कोई पैदा हुआ है, न उनसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला कोई पैदा हुआ है, न उनसे ज़्यादा रहमदिल कोई पैदा हुआ है। उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। जिसको थोड़ी भी अकल है वो गुस्ताखी नहीं करेगा, और औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, दिल कांप जाएगा, दिल कांप जाएगा हर मोमिन का औलिया अल्लाह की शान में वो गुस्ताखी करे। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इसलिए कि हदीस पाक है, आयत शरीफा नहीं, हदीस पाक है, हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है। यूँ इरशाद फरमाया है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हरब, जिसका मतलब ये होता है कि जो मेरे किसी दोस्त को तकलीफ़ पहुँचावे उससे मेरा ऐलान जंग है। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे किसी वली को और मेरे किसी दोस्त को तकलीफ़ पहुँचावे उससे ऐलान जंग है। अल्लाह की जंग कोई ओढ़ सकता है?
उसकी तबाही और बर्बादी में कोई शक है? हरगिज़ नहीं, कोई शक नहीं। हम औलिया अल्लाह का पूरा एहतराम करते हैं, पूरा एहतराम करते हैं, पूरा एहतराम करते हैं, लेकिन हम उनको अल्लाह की सिफात में शरीक नहीं करते। हम उनको अल्लाह की सिफात में शरीक नहीं करते। बस उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे आप। मुरादें सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएंगी और किसी से नहीं मांगी जाएंगी। इबादत और माथा टेकना सिर्फ अल्लाह के सामने है और किसी के सामने नहीं, किसी के सामने नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम जिस कदर मोहब्बत करते थे, जिस कितनी मोहब्बत करते थे, आपने उनके वाक़यात सुने हैं। वो इस मोहब्बत में आकर एक दिन कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, हमारा जी ये चाहता है कि जिस तरह और लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं, हम भी आपको सजदा किया करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह ये कहना गलत है कि हमें हसनैन से मोहब्बत नहीं है, हमें आले रसूल से मोहब्बत नहीं है, और इसी तरह ये कहना भी गलत है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करते हैं या हम औलिया अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी करते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हुई जहर से, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए जालिमों की तलवार से जंग में। हमें उसका दुख है, हमें उसकी तकलीफ़ है, और इतना ही दुख और इतनी तकलीफ़ इंसान को होती है जितनी उससे मोहब्बत होती है। अब जितनी हमें हसनैन से मोहब्बत है, इतनी उनकी शहादत पर हमें दुख और तकलीफ़ है, लेकिन हम उनके नाना के अहकाम का लिहाज करते हुए सोग नहीं करें, सोग नहीं करें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हाँ देखो, पहली बात तो ये कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बातिल के मुकाबले में अड़े, हत्ता कि अपनी जान दे दी। तो उन्होंने ये कोई अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अच्छा काम किया। तो हमें तो उनके इस कारनामे पर फख्र करना चाहिए, ना कि हमें शोक मनाना चाहिए। हमें तो उनके इस कारनामे से सबक लेना चाहिए और हमें इस कारनामे पर फख्र करना चाहिए, ना कि हमें शोक मनाना चाहिए। इसी तरह मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, चलो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो भी कुछ है, लेकिन अपने नाना से बड़े तो नहीं है। उनका एहतराम उनके नाना से ज़्यादा तो नहीं है जी। हाँ देखो, बात ऐसी बात है जिसको हर आदमी समझ सकता है, और ये भी बात सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो डायरेक्ट है, और हसनैन से जो मोहब्बत है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा होने की हैसियत से है। तो अगर मौत पर शोक मनावे तो बताओ किसका हक ज़्यादा बनता है? नाना का हक ज़्यादा बनता है ना। नाना का हक ज़्यादा बनता है कि उनकी मौत पर शोक मनाया जाए, लेकिन उम्मत मुस्लिमा उनकी मौत पर शोक नहीं मनाती। उम्मत मुस्लिमा उनके की मौत पर शोक नहीं मनाती, और भी किसी पर शोक नहीं मनाया जाएगा। इन बातों को खूब अच्छी तरह समझ लीजिएगा। मैंने अगरचे आपके सामने ये कह दिया कि ये बातें आप कहराने में नहीं सुनेंगे, लेकिन बाहर सुनेंगे, कि मेरे इल्म में है इक्के दुक्के बहुत सारे लोग ये बातें कहने वाले हमारे कहराने में भी हैं, जो खुलकर नहीं अंदर अंदर करते हैं ये बात। इसलिए हमें ये बातों को
कहने की ज़रूरत पड़ी, इन बातों को सामने लाने की ज़रूरत पेश। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, फिर मैं इस मौजू को ख़त्म करता हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हर काबिल एहतराम शख्सियत का सोग मनाया जाए, जो भी हमारे प्यारे हैं, जो भी हमारे एहतराम के काबिल हैं, जिनकी मौत पर हमें बेहद सदमा और दुख हुआ है, अगर हम उनका सदमा मनावें, सोग मनावें, तो क्या कोई दिन खाली होगा ऐसा जिस दिन सोग नहीं होगा? कोई दिन खाली नहीं होगा, कोई दिन खाली नहीं होगा। बस फिर तो सोग ही मनाइए और दुनिया में कोई दूसरा काम ही नहीं रहने का। ये इस वास्ते भाइयों, बस मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ, इस मौजू को ख़त्म करता हूँ, और ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मैं फिर कहता हूँ कि हसनैन से हमें मोहब्बत है, लेकिन हम सोग नहीं मनाएंगे, हम सोग नहीं मनाएंगे। हाँ, लोग शायरी करते हैं, मैं शायरी वायरी नहीं करता, मुझे पसंद नहीं आती। अब मेरे दोस्तों, हम आगे चलते हैं। दूसरी बात, चंद बातें जो मैंने आपको बताई वो तो इंशाअल्लाह आपको याद होंगी, याद रहेंगी। काले कपड़े ना हमारे घर में कोई पहनेगा ना हम पहनेंगे। अगर घर में हमारी माएँ बहनें पान खाती हैं तो वो इस महीने में पान खाना नहीं छोड़ेंगी। हाँ, खा रही हैं तो खाती रहें। हाँ, अगर उनका मन भर गया हो और अब इरादा ये हो कि अब तंबाकू खाना छोड़ देंगे, पान खाना छोड़ देंगे, वो छोड़ना चाहे छोड़ दे, चाहे मुहर्रम में छोड़ दे, चाहे ज़िलहिज में छोड़ दे, चाहे अगले महीने में सफ़र में छोड़ दे, उनकी मर्ज़ी। हाँ, और इसी तरह अगर कोई खुशी की तकरीब होगी, शादी ब्याह वगैरह, तो हम इस महीने में करेंगे, इसमें कोई ऐब नहीं समझेंगे। हाँ, और जवाब हो गया। अब अगली बात एक और सुनिए। पहले मैं, वैसे तो माशाअल्लाह बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है मेरी हर बात आपको खूब अच्छी तरह समझ में आ रही है। हाँ, एक हदीस पाक सुनाता हूँ। वो हदीस पाक सुनाने के बाद, सुनने और समझने के बाद अगली बातों का समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हदीस पाक है, मन कस्सर सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम। जो इंसान किसी की तादाद बढ़ावे, कसरत बढ़ावे, तादाद बढ़ावे, वो उन्हीं में शुमार हो। मन कस्सरा सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम। जो शख्स किसी जमात की, किसी फ़िरक़े की, किसी गिरोह की तादाद बढ़ावे, उनकी ज़्यादती और कसरत में इजाफ़ा करे, तो वो उन्हीं में शुमार होगा। ये बात खूब समझ में आ गई। अब मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई तो यहाँ बैठे हुए ही हैं, माशाअल्लाह बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं। मैं अपने भाइयों से, बुजुर्गों से ज़्यादा इन बच्चों से खिताब करूँगा कि तुम वो जुलूस और वो मेले मत देखियो, उनकी तादाद मत बढ़ाइयो, वरना उन्हीं में शुमार, वरना उन्हीं में शुमार। न दुल्दुल का जुलूस देखना है, न अलम का, ना वो जंजीर से मातम करें या कहें कहें से मातम करें। जो खेल और तमाशाई के तौर पर हो, उसमें शरीक नहीं हो। मन कस्सर सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम के तहत अगर हमने उनकी तादाद बढ़ाई और उनके रस्मों की, वो जो भी कुछ करते हैं उनकी शान और शौकत बढ़ाई, तो अल्लाह के यहाँ हम उन्हीं में लिख दिए जाएंगे, उन्हीं में शामिल कर दिए जाएंगे। ये हदीस है पाक है। इस वास्ते मेरे दोस्तों, खेल और तमाशे के तौर पर भी इस किस्म की चीज़ों में किसी तरीके से शिरकत नहीं करनी। ये बात आपको मैं बताना चाहता था
किसी भी किस्म की उसमें शिरकत नहीं करनी। ये एक बात हो। अब दूसरी बात सुनिएगा, और वो भी माशाअल्लाह आप सब समझदार आदमी हैं, अक्लमंद हैं, होशियार हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं तो बात आप पूरी समझेंगे। वो मेरी बात याद रखना, अच्छी बात के ज़रिए गुमराह करना, ये उसूल याद रखना। अच्छी बात के ज़रिए गुमराह करना, ये उसूल याद रखना। अजीब पड़ोसी हैं और पड़ोसी का तो हक होता है। अल्लाह के रसूल ने तो पड़ोसी का बहुत हक बयान किया जी। हाँ, यहीं से गुमराह करना शुरू कर दिया, गलत रास्ते पर डालना शुरू कर दिया। अजी उनसे हमारे कारोबार है, हमारा उनसे लेन देन है, हमारी उनसे दोस्ती है, उठना बैठना है। ये तो मेरे दोस्तों, इस बारे में मैं मौलाना से कहूँगा कि मुआरिफुल कुरान में मज़मून देखकर आपको तफसील से समझा। मैंने भी कुछ दिन पहले तफसीर की थी, तफसीर होती है छिपे वाली मस्जिद में, वहाँ ये मज़मून तफसील से बयान किया था। वो ये समझ लीजिएगा आप, हम पड़ोसी का हक अदा करेंगे और पड़ोसी के साथ अच्छी तरह पेश आएंगे। हम उसके दुख दर्द में शरीक होंगे और हमसे जो हो सकेगा हम उसकी मदद करेंगे। हम अच्छे अखलाक के साथ उसके साथ पेश आवेंगे, नरम मिजाजी के साथ, खुश अखलाकी के साथ पेश आवेंगे। ठीक है भाई बात? लेकिन उनकी जो मजहबी चीज़ है उसमें शरीक नहीं होंगे। उनकी जो मजहबी चीज़ है उसमें शरीक नहीं होंगे। इस लिहाज की वजह से हम उनकी मजहबी चीज़ में शरीक नहीं होंगे, इस मोहब्बत की वजह से हम उनकी मजहबी चीज़ में शरीक नहीं होंगे, इस दोस्ती की वजह से हम उनकी मजहबी चीज़ में शरीक नहीं होंगे, इस पड़ोस के हक़ की वजह से हम उनकी मजहबी चीज़ में शरीक नहीं। उम्मीद है कि ये बात भी खूब अच्छी तरह समझना आ गई। और मेरे दोस्तों, अगर पड़ोस का यही हक़ और दोस्ती का यही हक़, फिर तो कोई आड़ नहीं रहेगी। फिर तो दोस्ती में हम देवी देवताओं के सामने माथा भी टेक देंगे, फिर तो हम सब चीज़ों में शरीक हो जाएंगे। फिर तो कोई मज़हब की आड़, मज़हब की कोई हदबंदी रहेगी नहीं। हाँ, इसलिए इस बात को याद रखिए, जो बात बहुत उसूली तौर पर और बहुत साफ तौर पर आपके सामने आ गई है। मैं इसको फिर दोबारा कहता हूँ, किसी को गलतफहमी ना हो जावे। हम पड़ोसी का हक अदा करेंगे, हम पड़ोसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आवेंगे, उसके दुख दर्द में शरीक रहेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा उसकी मदद भी करेंगे, लेकिन हम उनकी मजहबी मामलात में शिरकत नहीं करेंगे। बस दोस्तों, बात तो करीब करीब पूरी हो गई है और मैं इससे ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। बस मैं चाहता हूँ कि दुआ हो जावे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। मेरे दोस्तों, जो चंद बातें आपके सामने इस वक्त कही गई है वो आपने बड़ी तवज्जो से सुनी माशाअल्लाह। इल्म दीन सीखेंगे और दीन सीख कर उस पर अमल करेंगे, अपने माशरे में दीन को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करेंगे।